हेलो डियर। तो आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में जो भी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम जो कि 30 जुलाई को देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आप लोग के लिए फिजिक्स के 30 क्वेश्चन जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है, जिसको आप लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन या गेसिंग क्वेश्चन आप लोग एकदम मान के चलिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को 30 क्वेश्चन जो कि आप लोग को एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा ही चांसेस है, तो उस क्वेश्चन को इस वीडियो में करवाएंगे। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं फिजिक्स के 30 क्वेश्चन जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के क्या है, ए मीटर और वोल्ट मीटर चित्रानुसार, ठीक है, यहाँ पे फिगर आप लोग को नहीं दिया गया लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग लिखा गया जोड़े गए हैं, तो उनके पाठ्यांक क्रम से 2 एम्पियर, ठीक है, धारा कितना है 2 एम्पियर, आई का वैल्यू 2 एम्पियर, और क्या बोला 6 वोल्ट है, ठीक है, वी का वैल्यू 6 वोल्ट है। तो क्या बोला प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस निकालने बोला, जो कि बहुत ही जो है आप लोग का ऐसा एग्जाम में आएगा तो आप लोग गर्दा कर दीजिएगा, आप लोग एग्जाम में धुआं कर दीजिएगा। देखिए क्या है, आप लोग बहुत बार क्वेश्चन बता चुके, ओम का नियम क्या होता है, भी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भी बटा आर हो जाएगा। तो आप लोग देखिए देखिए आप लोग को क्या निकालना, आई निकालना, तो आई आर निकालना, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप लोग तो बताइए, भी इक्वल टू आई आर होता है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भी बटा आई, भी कितना है देखिए 6 वोल्ट, और आई का वैल्यू कितना 2 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा 3 ओम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3 ओम। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग बस अच्छे से ध्यान से देखिएगा, आप लोग को सारा न्यूमेरिकल आपको समझ में। आप लोग अगर न्यूमेरिकल जानना चाहते हैं तो आप लोग का 10 ईयर का प्रीवियस ईयर आपको इस चैनल पर करा दिया गया, आप लोग वहां से जरूर देखिएगा। और आपको एक दिन मैराथन में क्लास भी कराया गया था, जो कि काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग उसमें बताया गया। अगर आप लोग वो सब क्वेश्चन को कर लेते तो आप लोग को सिलेक्शन इस पर पक्का होने वाला। ठीक है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मैराथन क्लास का, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। दी गई वोल्टता को स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, तो हो जाती है धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाती है। ठीक है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक होता है, विद्युत चुंबक किसका बना होता है, बताइए विद्युत चुंबक क्या होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो विद्युत चुंबक क्या होता है, तो नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नर्म लोहा के दंड पर लिपटी चालक कुंडली होता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा। किसी पिंड का हम लोग वेग जब उसको आधा कर देंगे तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, तो उसका संवेग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे यदि हम लोग किसी पिंड का वेग को वेलोसिटी को आधा कर देंगे तो उसका मोमेंटम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापक्रमों में समान होगा। बताइए कौन सा समान होगा, किसी ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में वो समान होगा, कितना डिग्री टेम्परेचर पे वो जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो तापक्रम होगा वो समान हो जाएगा। तो कितना डिग्री पे आप लोग को सारा क्वेश्चन करवाएगा, तो कितना डिग्री पे हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर रहेगा वो सेम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लोलक का दोलन काल होता है, सेकंड लोलक का दोलन काल क्या होता है, बताइए आप लोग ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है सेकंड लोलक का दोलन काल क्या होता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4.9 सेकंड या 9.8 सेकंड, क्या हो जाएगा। सेकंड लोलक का दोलन काल कितना होता है, तो जो होता है 2 सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड लोलक का दोलन काल कितना होता है 2 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु ए और बी एक दूसरे के समांतर एक दिशा में समान वेग से जा रही है, जब बी की अपेक्षा ए का अपेक्षित वेग क्या हो जाएगा। जब दो को कोई वस्तु है ए और बी एक दूसरे के समांतर के ही एक ही दिशा में समान वेग से दोनों जाएगा, तो बी की अपेक्षा ए का अपेक्षित वेग क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम आधारित है, बताइए ये सब सारा क्वेश्चन आप लोग को करवाएगा, लेकिन आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग के बीच हम लगातार आप लोग को लेके आते रहते हैं। बताइए परमाणु बम किस पे आधारित है,
बताइए परमाणु बम किस पे आधारित है? तो परमाणु बम जो आधारित है नाभिकीय विखंडन पे, ठीक है। परमाणु बम किस पे आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पे। अगर पूछता हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पे। आप लोग दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। परमाणु बम किस पे आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पे। और हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु बम किस पे आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है? निम्नलिखित में जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें से किसमें जो है नाभिकीय संलयन नहीं होता है? नाभिकीय संलयन किसमें नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता? श्वेत वामन, ठीक है। श्वेत वामन में क्या होता है? नाभिकीय संलयन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नाचता इलेक्ट्रॉन तारा कहलाता है। नाचता न्यूट्रॉन तारा कौन सा कहलाता है? नाचता न्यूट्रॉन तारा हम लोग किसको बोलते हैं? तो हम लोग किसको बोलते हैं? तो पल्सार को, ठीक है। पल्सार को क्या बोलते हैं? नाचता न्यूट्रॉन का तारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? जब किसी हम लोग वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर हम लोग ले जाएंगे तो उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या तेजी से घटता है, या ना तो बढ़ता है ना घटता है, क्या हो जाएगा? जब किसी हम लोग वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार में क्या होगा? तो उसका भार में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 वोल्ट वाले सेल को 15 ओम का प्रतिरोध जोड़ा हुआ तो धारा का मान क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग को यहाँ पे भी देखिए, आप लोग को ओम का नियम लगाना है। क्या जब धारा निकालना है तो देखिए आप लोग का रिलेशन आप लोग समझ सकते हैं। भी दिया हुआ, आर दिया हुआ, आई निकालना है। तो भी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? आई इंटू आर। आई इंटू आर क्या निकालना? आई। तो आई कैसे निकालेंगे हम लोग? तो भी बटा आर हो जाएगा। आप लोग को भी कितना दिया गया? 1.5 वोल्ट। और कितना दिया गया? आर रेजिस्टेंस 15 ओम। देखिए पॉइंट हटाइएगा तो एक जीरो नीचे, तो कितना हो जाएगा? 15 डिवाइड बाई 150। तो इसको आप लोग जैसे ही डिवाइड दीजिए तो क्या आएगा? 0.1। और विद्युत धारा का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है? एम्पियर। तो क्या हो जाएगा? 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0.1 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल क्या होता है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है? तो क्या हो जाता है? तो जो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, ठीक है। और हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगा रहेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया का तीसरा नियम जो संबंध दर्शाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी मनुष्य अपने चश्मे के लेंसों को इसके लिए फ्रेमों को घुमाता है और पाता है कि समंजन गड़बड़ा गया है तो इससे पता चलता है कि उसकी किस प्रकार की दृष्टि दोष है? तो इसमें किस प्रकार का दृष्टि दोष हो जाएगा? तो इसमें किस प्रकार का होगा? तो हो जाएगा जरा दृष्टि दोषता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसका आवर्धन क्षमता पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, फोकल लेंथ, जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को हम लोग बढ़ा देंगे तो उसका आवर्धन क्षमता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसका आवर्धन क्षमता, जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका जो आवर्धन क्षमता रहेगा वो भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि तरंग, साउंड वेव किसमें सबसे अधिक होता है? बताइए, ये भी आप लोग को क्वेश्चन करवाएगा, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन। आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो किसमें होता है? तो ठोस में, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ठोस में क्या होता है? साउंड वेव सबसे अधिक होता है, ठीक है। साउंड वेव का जो वेलोसिटी होता है सबसे अधिक होता है किसमें? ठोस में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु कौन है? न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु कौन है? पारा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, या चांदी है? कौन सा है न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चांदी, ठीक है। चांदी क्या है जिसका न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसरव तरंग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी कितना होता है? अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी कितना होता है? बताइए, तो कितना होता है अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा एग्जाम में। 20 के हर्ट्ज, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं 20,000 हर्ट्ज, और ऐसे आप लोग को लिखा रहेगा 20 किलो हर्ट्ज। तो आप लोग का जो मानना है दोनों सेम ही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस इंजन की क्षमता अधिक होती है? बताइए कौन सा जो इंजन रहता है उसका क्षमता सबसे अधिक, किसका एफिशिएंसी सबसे अधिक होता है? भाप इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन या पेट्रोल और भाप इंजन दोनों का? तो किसका जो रहता है बताइए एफिशिएंसी सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में से किस इंजन का एफिशिएंसी अधिक होगा? तो हो जाएगा डीजल इंजन का। ठीक है, डीजल इंजन का जो क्षमता रहता है वो सबसे अधिक रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। आप लोग को दिया गया ए और बी, इसके बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बताइए, आप लोग जानते हैं समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? R इक्वल टू R1 प्लस R2, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? 4 ओम। ठीक है, R2 कितना? 8 ओम। तो कितना हो जाएगा? कितना होगा बताइए आप लोग? तो 12 ओम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितना आएगा इसका समतुल्य प्रतिरोध? 12 ओम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। ठीक है, एक विद्युत बल्ब है जिसका 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। तो जब इसमें 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तो इसमें खपत शक्ति क्या हो जाएगी? तो इसका खपत शक्ति क्या हो जाएगा? आप लोग जरूर इस न्यूमेरिकल को आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा। आपको ये सारा न्यूमेरिकल आप लोग का करवा देगा। ठीक है, आप लोग के लिए HW में रहा। आप लोग जरूर बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक साधारण आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? एक साधारण आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होती है? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए। एक साधारण आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी कितना होती है? इनफाइनाइट। ठीक है, अधिकतम दूरी इनफाइनाइट हो जाए, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा स्थित ग्रह है? तो कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे नजदीक है? तो है बुध ग्रह। ठीक है, बुध क्या है? सूर्य से सबसे अधिक ग्रह। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी तक आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो आप लोग जरूर सबसे पहले कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को वीडियो सबसे पहले ही मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु का अधिकतम भार होता है। वस्तु का अधिकतम भार कहाँ पे होगा? पृथ्वी के केंद्र पे, पृथ्वी के अंदर पे, या पृथ्वी के तल पे, या पृथ्वी के बाहर? बताइए वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो वस्तु का अधिकतम भार जो होता है वो पृथ्वी के केंद्र पे होता है। ठीक है, पृथ्वी के सेंटर पे होता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बताइए प्रकाश वर्ष। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है समय का, दूरी का, प्रकाश की चाल का, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ml² T-3 निम्नलिखित में से किसकी बीमाएं है? बताइए ml² T-3 निम्नलिखित में से किसका बीमा है? दाब का, ऊर्जा का, शक्ति का, या बल का? किसका बीमा होता है ml² T-3? तो किसका बीमा होता है? तो होता है शक्ति का। ठीक है, शक्ति का बीमा क्या होता है? ml² T-3। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शक्ति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट के बराबर कितना होता है? कितना वाट या कितना जूल के बराबर होता है? बताइए 1 किलोवाट के बराबर क्या होगा? 1000 वाट होगा, या 100 वाट होगा, या 1000 जूल होगा, या 100 जूल होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है? तो 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट क्या होता है? 1 किलोवाट, 1 KW। ठीक है, 1 किलो वाट, 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है? तो 1000 वाट का। ठीक है, 1000 वाट का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ताप के बढ़ने पर गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? अगर हम लोग ताप को बढ़ेगा तो उस गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या नो चेंज होगा? या गैस के प्रकृति के अनुसार घट या बढ़ सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ताप के बढ़ने पर गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग पे क्या होता है? तो इफेक्ट पड़ता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का क्या कारण होता है? बताइए अर्धचालक में विद्युत चालकता का क्या कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल्स। अर्धचालक में विद्युत चालकता का क्या कारण होता है? इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का फिर इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि 30 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या लिखा गया?
आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, बताइए आप लोग, बताइए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, फैराड, वोल्ट या कूलाम? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। ठीक है, आप लोग को याद रहना चाहिए सब सारा क्वेश्चन। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का वीडियो लेक्चर में बस इतना ही क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही एक दूसरे के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप लोग अगर ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो आप लोग दोबारा जरूर इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, मजा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।